हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्वास्थ्य एवं पोषण में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? इनमें से जो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ओके। अनिवार्य अवयव क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। ओके। इनमें से बताना है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। और भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। ओके। जिससे कि व्यक्ति को क्या मिलता है? शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके। कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? कैप्सूल का जो कवर होता है किस चीज से बना होता है? तो स्टार्च से या सेलुलोज से। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। ठीक है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक है क्या है? तो फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। जो फूल वगैरह से चूस करके फल फल फूल का चूस करके मधुमक्खियां क्या करती है? जमा करती है। ये मुख्य प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। इनमें से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगी आपकी कौन? तो ग्लूकोज करता है। ओके। कौन सा शर्करा जो है ग्लूकोज मतलब तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगी? तो वो है ग्लूकोज। ठीक है। और सर स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुखता मुख्यतः होते हैं क्या? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके। प्रमुख घटक ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करेगा कौन? तो इन चारों में से सर्वाधिक ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी प्रदान करेगा कार्बोहाइड्रेट। ओके। पर यूनिट के हिसाब से फैट जो होता है वो एनर्जी ज्यादा प्रदान करती है। ओके। तो ये चारों में से कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो किस रूप में फिर से मतलब जमा हो जाती है? तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। ओके। ग्लाइकोजेन के रूप में मानव शरीर में जमा होती है, पुनः संग्रह हो जाती है कार्बोहाइड्रेट। तो किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। ओके। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ज्यादा एनर्जी ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। ओके। एथलीट को किससे जल्दी या ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, इसका मेन कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है जिस कारण से थकान महसूस होता है, या ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है। ओके। अच्छा, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है आपको पता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है। किसमें पाया जाता है? दूध में। देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक पश्चात करेंगे तो ग्लूकोज का अपक्षय तो हो ही जाता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का भी जमा हो जाता है। लंबे समय तक शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियां थक जाती है, इनका क्या होता है? आकुंचन क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। लगातार करने पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लैक्टिक एसिड के एकत्र होने के अंकुचन क्षमता प्रभावित होती है। तो लंबे समय तक शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होगी। किसके कारण भाई? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। हालांकि बुक में ग्लूकोज का अपक्षय दिया हुआ है। दोनों तो ही सही है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा जब जमा हो जाती है तो थकानी महसूस होता है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। तो देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान जो महसूस होगा, किताब में तो सी ऑप्शन दिया हुआ है, नए वाले में। पुराने वाले में लैक्टिक एसिड। लेकिन मैं बता दूं बायोलॉजी क्या कहता है कि ऑक्सीजन की ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, और पेशी तंतु में थोड़ी बहुत टूट फूट भी होती है। और लैक्टिक एसिड यानी चारों ही, इस चारों में से चारों ही सही है। ठीक है। लेकिन बुक में मात्र नए वाले बुक में सी दिया हुआ है, पुराने बुक में डी दिया हुआ ऑप्शन। लेकिन अगर यूपीएससी अगर तैयारी करे तो ये चारों ही मेन वजह बन जाएगी। ठीक है। तो इसको आप हॉट क्वेश्चन मान सकते हैं। लंबे समय तक शारीरिक कार्य करेंगे तो ग्लूकोज की भी कमी हो जाएगी, लैक्टिक एसिड का भी संचय कमी हो जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और पेशी तंतुओं की भी कमी हो जाएगी। ओके। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर एक एमसीक्यू ना आए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना आए तो एक ही मारिएगा डी। ठीक है।
रक्त का ग्लूकोज स्तर, क्योंकि लैक्टिक एसिड संचय तभी होता है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में, ठीक है, मेन वजह बता रहा हूँ। इधर भी दे दिया, ये भी ए में दे दिया है जो वजह है लैक्टिक एसिड का जमा होने के कारण, तो मेनली डी मारिएगा, ठीक है। अगर एक ऑप्शन वाला रहेगा तब एग्जाम, नहीं तो एमसीक्यू बेस रहेगा तो चारों मारिएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे, तो मिलीग्राम पर डेसी लीटर के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है, या फिर भाग प्रति मिलियन के दर से, तो भाग प्रति मिलियन के दर से किया जाता है। किसको, तो ग्लूकोज को। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड का जरूरत होती है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड का जरूरत होती है, तो 20। ओके, देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में, भाग प्रति डेसीलीटर में। ओके, लेकिन बुक में दिया भाग प्रति मिलियन के रूप में। ओके, तो देखिए बुक में दिया भाग प्रति मिलियन के हिसाब से, और जो गूगल वगैरह में आप सर्च करिएगा तो भाग मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से दिया रहेगा, ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यकता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता है, तो 20 जो है आपका जरूरत है। कितनी जरूरत है, 20 प्रोटीन बनाने के लिए। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो वो है एंजाइम। ओके, जैविक सिस्टम यानी बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें केमिकल केमिकल यानी रासायनिक क्रिया यानी केमिकल सिस्टम को क्या करती है, तेज कर देती है। इसका कौन उत्तरदायी होता है, तो वो है एंजाइम। ओके, अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहले तो यही पूछेगा अल्फा केरेटिन क्या है, एंजाइम है या प्रोटीन है, तो मारिएगा प्रोटीन, ठीक है। दोनों में से अगर ऑप्शन देता है तो प्रोटीन ही मारिएगा, लेकिन सिर्फ एंजाइम देता है तो एंजाइम मारिए, क्योंकि एंजाइम ही प्रोटीन होती है। अल्फा केरेटिन एक क्या है, प्रोटीन है, जो कहाँ होती है, ये त्वचा में उपस्थित होती है। ओके, किस में होती है, त्वचा में उपस्थित होती है। अल्फा केरेटिन किस में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित होती है। क्रीम वगैरह बनाने में ही अल्फा केरेटिन वगैरह का यूज किया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितनी है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है 40% है, लेकिन 42% आप मार सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन में कितना परसेंट है, बुक के हिसाब से 42 दिया हुआ है, लेकिन 40% मार सकते हैं। ओके, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ओके, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का अधिक स्रोत सोयाबीन में 40-42%, ठीक है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं, दालों से, ठीक है। दालों से शाकाहारी लोग ज्यादा प्रोटीन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है कौन, तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख सोयाबीन है प्रमुख स्रोत, ठीक है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में जमा होती है। ओके, मानव शरीर में वसा कहाँ जमी होती है, वसा ऊतक में जमा होती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान फैट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करेगी, तो उष्मा क्षय को रोकती है। ओके, शरीर की उष्मा क्षय को क्या करती है, रोकती है। मानव शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है यानी फैट होती है, किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ओके, तो ये शरीर की उष्मा क्षय को रोकती है वसा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसमें कुबर में जमा जो चिकनाई होती है उसका वो यूज करते रहता है। ओके, किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम बोल रहा है, तो बताए थे प्रति ग्राम वसा में होती है ऊर्जा सर्वाधिक प्रति ग्राम के हिसाब से। ओके, और तत्काल ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो फंक ने प्रतिपादित किया था विटामिन शब्द का प्रतिपादित। किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ओके, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है,
रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा गया है, रक्षा करती है तो वो है विटामिन। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। नींबू में विटामिन सी। धूपा में डी। ओके। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए शरीर में कहाँ पे जमा होती है, तो वो लीवर में जमा होती है। ओके, कहाँ जमा होती है, लीवर में जमा होती है, यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, विटामिन ए की कमी। रतौंधी का मुख्य कारण क्या है, विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए उपलब्ध किसमें होता है, गाजर में होता है। ठीक है, गाजर में होगा। थायमीन है किसमें, थायमीन किसे कहा गया है, थायमीन कहा गया है विटामिन बी को। तो थायमीन जो होता है, देखिए B3 जो होता है नियासिन के नाम से जाना जाता है, और थायमीन जो है आपका B1 के नाम से जाना जाता है। ओके, थायमीन क्या है आपका, B1। ओके, B1 जो होगा थायमीन होगा। ओके, B1 जो है आपका क्या है, थायमीन है। ओके, यहाँ था देख रहे ना, था जो लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, एक ऐसे इस था को ऐसे कर दीजिए, B1 कर दीजिए, तो B1 हो जाएगा थायमीन। ठीक है, थायमीन हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ओके, किस में कोबाल्ट होता है, तो B12 में होता है। कोबाल्ट किस में होता है, B12 में होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है विटामिन है, तो इसमें से कौन सा है जो विटामिन है, राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन है। राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है। और ये पता होगा, सूखा रोग जो भी होता है विटामिन ए की कमी से ही होती है। ओके, सूक्ष्म छिको मनुष्य में जो होता है ना, वो किस कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से ही होती है। शरीर सूखा सूखा रहेगा तो विटामिन ए की कमी से ही। ओके, साइनोकोबाल्मिन है क्या, साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट लगा तो कोबाल्ट किस में होगा, विटामिन B12 में होगा। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। जो विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो वह है विटामिन सी। आपको बताए थे, अल्फा केराटिन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, जो क्रीम में मिलाया जाता है, जो स्वस्थ रखता है चमड़ा को। ओके, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से मनुष्य का जो दांत है ना, वो मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, केमिकल नेम। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है आपका, एक विटामिन है। और आपको पता है विटामिन सी जो है शरीर में जमा नहीं रहती है, ये निकल जाती है पेशाब सब के द्वारा। और विटामिन ए जो होती है प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। ओके, कौन, तो विटामिन ए। दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण विटामिन दांतों में से खून गिरता है, बोले थे विटामिन सी की कमी से। ओके, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है, कोई भी सब्जी में नहीं पाया जा सकता है, वो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो होती है कोई भी सब्जी से नहीं प्राप्त हो सकती है, ये धूपा से पाया जाता है विटामिन, और मछली के शरीर में पाया जाता है। ओके, शरीर के किसी खास ऑर्गन में, वो ऑर्गन का आप नाम बताइएगा। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। ओके, प्रातःकालीन धूप में विटामिन डी मिला था, बताए थे। मछलियों की यकृत में किसकी प्रचुरता होती है, बताए थे विटामिन ए प्रतिरक्षा का कार्य भी करती है। सॉरी, विटामिन डी, विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा तो कार्य करेगी, लेकिन मछलियों की यकृत यानी लीवर में क्या पाई जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है। ओके, क्या पाई जाती है, विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन ने में निम्न में से कौन सा पाया जाता है, तो कैल्सीफेरोल पाया जाता है। ओके, कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का ये केमिकल नेम है, कैल्सीफेरोल नाम है विटामिन डी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, तो ये है टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल नाम है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का रेटिनॉल।
विटामिन ई को विशेषता किसके लिए जाना जाता है? लिंग ग्रंथियां जो है सामान्य क्रिया करते रहे, इसके लिए जाना जाता है विटामिन ई को। ठीक है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? विटामिन के। ओके। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बताए थे, स्कंदन मतलब जमना। तो थक्का बनेगा कैसे? जख्म उखम वगैरह पर विटामिन के चाहिए। कौन सा और टोकोफेर को विटामिन डी का नाम है। ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। कौन सा विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? अभी बताएं, विटामिन के। ठीक। कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है आपको। दूध में कोई विटामिन नहीं होती है, गलत है। दूध में विटामिन पाई जाती है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा सूक्ष्म एवं सल्की हो जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और दूध में कोई विटामिन नहीं पाई जाती, ये गलत है। ये पाई जाती है। जोड़ों में होने वाले स्कर्वी लक्षणों में से एक है। जी हाँ, स्कर्वी होने का लक्षण है। विटामिन बी वन के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। हृदयाघात हो सकता है। जी हाँ, विटामिन ए यानी विटामिन बी वन के कारण हृदयाघात हो सकता है, इसे थायमीन कहते हैं। यानी थायमीन के अभाव के कारण शरीर में क्या हो जाएगा? हृदयाघात हो सकता है। ओके। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो ये चारों में से कैल्शियम पाई जाती है। किस त्वचा का संबंध दांतों की विकृति के कारण होती है? तो फ्लोरीन के कारण होती है। तो त्वचा का संबंध दांतों की विकृति के कारण होती है, तो फ्लोरीन के कारण होती है। ओके। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन के लिए बताए थे पोटेशियम जरूरी है, धड़कन को नियंत्रित करना है तब। हृदयाघात हो सकता है विटामिन बी वन की कमी अगर हो जाएगी तो। और हृदय के सामान्य क्रिया नियंत्रित करना है तो वो है पोटेशियम चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का स्रोत है। ओके। कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा शैवाल। ओके। किस शैवाल से पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आयोडीन उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण के संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ओके। उपस्थिति तथा हड्डियों के सामान्य क्रिया में क्या पाई जाती है? तो वो कैल्शियम पाई जाती है। किसमें पाई जाती, क्या पाई जाती है? कैल्शियम पाई जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन अगर देखिएगा तो 50% ऑक्सीजन होती है। ओके। क्या होती है? 50% ऑक्सीजन होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन सबसे ज्यादा होती है। ओके। जो क्या करती है? ऑक्सीजन ले जाने में सहायता करती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। लोहा से किसे प्राप्त करेगा? पालक से। लौह आवश्यक है किस में? ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। जी हाँ। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जी हाँ। शरीर में ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। जी हाँ, सही है। तो प्रयोग सभी हो जाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में सहायता करती है, जो हरे सब पालक साग सब्जी में पाई जाती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाई जाती है? हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी पत्तियों तथा सब्जियों में भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाई जाती है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्व सम्मिलित है, वो क्या क्या है? तो अन्य पोषकदायक जो तत्व है क्या क्या शामिल है? कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम है। कैल्शियम और पोटेशियम है। और हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करता है कौन? तो पोटेशियम करती है। ठीक है। सीमेंट और अस्थियों के दोनों में विद्यमान तत्व क्या है? तो वो है कैल्शियम। ठीक है। क्या है? कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होती है? खून की कमी हो जाएगी, लोहा का कमी अगर शरीर में हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। और इस जो विटामिन बी जो है, बी वन की कमी से बेरी बेरी हो जाती है। ठीक है। किसकी कमी से?
B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाती है और विटामिन सी से स्कर्वी रोग भी हो जाती है कमी से। ओके। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का जमने से? विटामिन के का। ओके। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? तो वो है मैसूर में। कहाँ है आपका? मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है आपका। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से जो अंग प्रभावित होता है वो है आंत आपका। क्या प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से क्या प्रभावित होती है? आंत प्रभावित होगी। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सी है? वो है अमीबा या एंट अमीबा। एंट अमीबा है। पेचिस के लिए कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? सबसे पहले ये याद रखिए अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अब ये कौन सा रोग होता है इससे? तो वो पेचिस रोग होता है। किसके कारण? तो एंट अमीबा के कारण। ओके। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। पहला बोलेगा कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होगा? ऑप्शन मल्टीपल दे देगा तो बोलेगा पेचिस। दूसरा बोलेगा पेचिस के किस कारण होगा? तो प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की जो दूरदृष्टि बीमारी है किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। किससे होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। ठीक है। दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाती है। ओके। जिससे कि नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। अब छोटा छोटा हो गया तो कैसे दिखाई पड़ेगा? एग्जाम्पल ये ट्रिक में बता रहा। दूर दृष्टि जो होगी निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। ठीक है। दूर दृष्टि में नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा तो एकदम छोटा छोटा हो जाती है। इसलिए ये मात्र मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है। हैजा का क्या कारण है? हैजा का मुख्य कारण है बैक्टीरिया। हैजा का मुख्य कारण क्या है? वो है बैक्टीरिया है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। ठीक है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है कहाँ? औषधियों पर शोध होता है तो वो है नागपुर में शोध होता है। ओके। या फिर लखनऊ में। तो लखनऊ में होता है। ओके। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ओके। और फूड रिसर्च वाला प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो मैसूर में है। ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म लखनऊ में है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं विषाणु का निरूपण क्या है? बर्ड फ्लू का निरूपण क्या है? H5N1। H5N1 है एवियन इन्फ्लुएंजा का। ओके। बर्ड फ्लू निरूपण करता है H5N1। बर्ड फ्लू निरूपण करता है H5N1। ये 5 को है ना बी बना दीजिएगा तो इसलिए याद रहेगा। 5 देख रहे ना, इसको बी बना दीजिए तो बर्ड बन जाएगा। बर्ड फ्लू H5N1। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत क्षय होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी से दांत क्षय होने लगता है। दांत क्षय किसके कारण होता है? फ्लोरीन यानी फ्लोराइड की कमी से होने लगती है। बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? आहार नली की एक्सरे करना हो ना, उसके लिए करते हैं। ठीक है। बेरियम मील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आहार नली का एक्सरे करना हो तब बेरियम मील का प्रयोग करते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग लेते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं या फिर CT स्कैन करते हैं। तो गुर्दा पथरी का पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CT स्कैन करेंगे। तो गुर्दा पथरी का लगाने के लिए देखिए अल्ट्रासाउंड का ही प्रयोग करते हैं, CT स्कैन करते हैं। ठीक है। लेकिन आप CT स्कैन मारिएगा, बुक में दिया हुआ है आंसर जो। ठीक है। CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जो कैंसर जनक होते हैं
क्योंकि उनमें प्रचुरता क्या होती है, फैट ही होता है। जितना तला हुआ पदार्थ रहेगा वो आपको क्या करेगा, कैंसर बनाएगा। ठीक है, जैसे ज्यादा तेल वाला सामान खाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसर जनक होते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, लीवर सिरोसिस पैदा करेगी, कॉपर। ठीक है, लीवर सिरोसिस कौन पैदा करेगी आपको, तो वो है कॉपर, लीवर सिरोसिस पैदा करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं क्या, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं क्या, यानी शरीर में जो होती है खून का जो मात्रा होता है वो सही से नहीं पहुंच पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। फिर सुनिए, मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति मतलब जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है, इसी को कहते हैं इस्कीमिया। ठीक है, ठीक है, कमी हो जा रही है, कीमिया होते होते जा रही है, इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है किससे, टाइफाइड जो पैदा होती है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ठीक है, टाइफाइड पैदा करती है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा होती है टाइफाइड। ओके, बीसीजी का टीका, बीसीजी का जो टीका है वो किस लिए करते हैं, तो बीसीजी का टीका जो है किस लिए करते हैं, बी फॉर बी, टी फॉर टीबी, बी फॉर बी टीबी। ठीक है, बीसीजी, यहाँ टी में टीबी में बी देख रहे हैं, बीसीजी में बी देख रहे हैं, तो बीसीजी का टीका टीबी में प्रयोग करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वसा है। ठीक है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो सकती है और हृदयाघात भी हो सकता है, इसी का नाम थायमीन है, B1 का, विटामिन B1 का। ओके, रेटिनॉल का विटामिन ए को कहा जाता है, अशुक्र रोग इसी की कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, डायूरेटिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, डायूरेटिक का प्रयोग करते हैं, या यूरेटिक, यहाँ ट्राई है, ध्यान रखिएगा, डायूरेटिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिलान करना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और खून की कमी से विटामिन B12, खून की कमी विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, बीसीजी बताए थे, बी फोर क्षय रोग यानी टीबी के लिए, बी फोर टीबी बीसीजी। ठीक है, रिग RIG ये होगा रेबीज के लिए। ठीक है, और क्लोरोक्विन क्विन किस लिए प्रयोग करते हैं, तो ये अमीबिक दस्त रोधक के लिए, आप पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं जीवाणु वृद्धि रोधक के लिए। ओके, तो कौन हो जाएगा, बी का 3। ओके, ऑप्शन बी मारिएगा। कौन सा बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलता है, पानी द्वारा नहीं फैलेगा, वो है आपका हैजा। ठीक है, पानी के द्वारा नहीं फैलेगा, हैजा या फ्लू, तो हैजा तो फैलता ही है, फ्लू जो फीवर वगैरह जो होती है पानी के द्वारा नहीं फैलती है। ठीक है, पानी के द्वारा नहीं फैलेगी। बाकी पानी से टाइफाइड हो सकती है, हैजा हो सकती है, एम्बियासिस हो सकती है। ठीक है, टाइफाइड, हैजा, एम्बियासिस। दूध में क्या नहीं होता है, दूध में क्या नहीं होगा, तो आयरन नहीं पाई जाती दूध में, बाकी तीनों चीज पाई जाती है, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पाई जाती है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, फेफड़ा को ग्रसित करेगा। ठीक है, निमोनिया किसको ग्रसित करेगा, फेफड़ा को। पूर्ण स्मृति लोप यानी याददाश्त खो जाना किस शब्द द्वारा जाना जाता है, एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है, एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। ओके,
रक्त का थक्का बनने से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। ओके। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताए थे तपेदिक यानी टीबी के लिए। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं क्या? एंटीबॉडीज कार्य करेगा प्रोटीन्स। ठीक है, एंटीबॉडी कौन कार्य करेगा? प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण से के कारण होता है? यकृत अगर प्रभावित होगा तो पीलिया हो जाती है। कौन सा रोग संक्रामक है, फैलने वाला है? इन चारों में से तो डिप्थीरिया फैलने वाला है। ओके।